हेलो एवरीवन। क्या हमें 2025 में फिर से डरना चाहिए? जैसा हमने 2019 और 20 के अंदर 2019 लास्ट और 2020 स्टार्टिंग में जो है जिस तरीके से हमें डर लग रहा था कोविड 19 का, क्या हमें फिर से 2025 में वही समय, वही टाइम और वही आपके मंथ्स फिर से आ रहे हैं और वैसा ही वायरस आप लोगों के लिए जो है फिर से आ रहा है? तो क्या हमें डरना चाहिए? हाँ, बिल्कुल हमें डरना चाहिए, क्योंकि कोविड 19 का हमें पता नहीं था कितनी जल्दी फैल चुका था। तो मे भी हो सकता है यह वायरस जो अभी नया वायरस आया है और ये भी उसी तरीके से फैल सकता है। तो बात करते हैं हम चीन में फैल रहे नए वायरस के बारे में, जो कोरोना से बड़ा एक खतरा सामने आने वाला है। और ये वायरस फिर से चीन से शुरू हो रहा है, क्योंकि कोविड 19 भी चीन से शुरू हुआ था और ये भी चीन से शुरू हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं इसके पूरे फॉर्मेट के ऊपर कि वायरस क्या है, कहां से इसकी शुरुआत हुई, कब ये शुरू हुआ और क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो वो सारी चीजें आज हम यहाँ पे वन बाय वन करके और डिस्कस करते हैं। तो भाई चीन की हम बात करते हैं। चीन में एक बार फिर से वायरस जो है, वो नया वायरस जो है वो देखने को मिल रहा है। और ये जो वायरस है इसका नाम हम आगे बात करेंगे। इस वायरस का जो पहला केस है वो 2001 में भी आपका जो है वो देखा गया है और उसी का एक नया वेरिएंट जो है आपके सामने है। इस वायरस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो चीन के अंदर जो है एक प्रकार का हेल्थ क्राइसिस, मतलब जैसे कोविड 19 में लोगों की हालत खराब हुई थी वैसी ही हालत फिर से चीन के अंदर है। चीन में हर एक व्यक्ति के फेस पे जो है एक मास्क नजर आ रहा है, जैसे कोविड 19 में था। हर एक के जो है सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे सिम्टम्स एज इट इज कोविड 19 की तरह देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक प्रकार की हेल्थ क्राइसिस है चीन में। लेकिन चीन गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर अभी तक कोई भी जो है वो स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। बट यहाँ पे अगर हम देखें कुछ वीडियोस भी हैं, कुछ इमेज भी हैं, जिससे साफ पता चलता है कि हॉस्पिटल्स में जो है लोगों की संख्या जो है वापस से बढ़ रही है और वापस से लोगों के फेस के ऊपर मास्क जो है वो नजर आ रहा है। ऐसा ही अगर हम बात करते हैं तो चीन के अंदर एक नया वायरस है और ये वायरस अभी चीन से शुरू हुआ है। तो हो सकता है कि ये वायरस धीरे धीरे जो है वो चीन से बाहर भी निकलना शुरू हो जाए। मे भी हो सकता है कि अभी तक निकल भी चुका होगा। जब तक अदर कंट्रीज में इसका केस नहीं आता है तब तक हम इसमें श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। बट हाँ, हो सकता है कोविड 19 का पता नहीं था तो इस वायरस का भी पता नहीं होगा। देखो, वायरस के बारे में हम बात करते हैं उससे पहले डिजीज कंट्रोल अथॉरिटी, जो चीन की जो डिजीज कंट्रोल अथॉरिटी है, उन्होंने 26 दिसंबर 2024 को एक स्टेटमेंट दिया और इस स्टेटमेंट में यह कहा कि हम निमोनिया के लिए एक निगरानी प्रणाली का संचालन कर रहे हैं और जिसकी उत्पादकता का कारण नहीं पता है। इससे सर्दियों के दौरान सांस के रोगों के मामले बढ़ने की आशंका है। मतलब यहां पे चीन डिजीज कंट्रोल अथॉरिटी ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें यह कहा कि हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसका हमें प्रॉपर तो पता नहीं है, लेकिन एक निमोनिया के लिए है और इससे लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। मतलब ये उसी वायरस की बात कर रहे थे, लेकिन इस वायरस को इन्होंने क्लियर नहीं किया कि ये क्या है। उन्होंने ये कहा कि हम निमोनिया से बचने के लिए लोगों के लिए एक प्रणाली बना रहे हैं, एक प्रोसेस, एक सिस्टम बना रहे हैं और जिससे जो लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है उनके ऊपर हम काम कर सकें। ये उनका स्टेटमेंट था डिजीज कंट्रोल अथॉरिटी चीन के द्वारा। चलो बात करते हैं उस नए वायरस के बारे में, बात करते हैं उस वायरस का नाम क्या है। तो इस वायरस को हम कहते हैं आपका, वो कहते हैं एम HMPV। वायरस का नाम क्या है? HMPV। और ये आउटब्रेक हो चुका है। आउटब्रेक का मतलब होता है इसके बहुत सारे केसेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इस वायरस की पूरे नाम की बात करें तो ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस के नाम से इसे हम जानते हैं। और ये वायरस जो है वो तेजी से जो है वो चीन के अंदर फैल रहा है। तो इसके बारे में हम बाकी बात कर लेते हैं। इस वायरस की हम बात करते हैं तो चीन में ये जो HMPV वायरस है ये कहां कहां है। तो ये जो मैंने आपको दिया है, जैसे बीजिंग हो गया, शंघाई हो गया, इन सभी एरिया में, चीन के सभी एरिया में इसके केसेस जो है वो बहुत तेजी से फैल रहे हैं। जैसे कोविड 19 के फैले थे उससे भी खतरनाक स्पीड से फैल रहे हैं। तो ये चीन की अगर हम बात करें, और चीन के पास में कौन है? भारत है। तो मे भी चांसेस है कि ये जो है वो भारत तक भी पहुंच सकता है। तो यहाँ पे
बीजिंग हो गया, शंघाई हो गया, यहाँ पे इन सभी जगह पे जो है वो ये वायरस जो है वो तेजी से फैल रहा है, इसके केस जो है वो तेजी से आ रहे हैं। बात करते हैं इस वायरस के बारे में, ये फैलता कैसे है। तो ये जो आपका HMPV वायरस जो है आपका, ये फैलता कैसे है? ये फैलता है डायरेक्ट कांटेक्ट से, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में ये फैलता है। वही जैसा कोविड-19 में हुआ था। कोविड-19 में क्या था, कोरोना में भी तो यही था कि एक इंसान से दूसरे इंसान के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ये क्या हो रहा है, वायरस फैल रहा है। और सेम ऐसा ही वायरस ये भी है, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में डायरेक्ट संपर्क से जो है वो फैल रहा है। तो ये इसका फैलने का तरीका है। बात करते हैं इसमें क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें कोविड जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे पता है कोविड के अंदर क्या हो रहा था, कोविड के अंदर जो है वो तेज बुखार हो रही थी, सांस लेने में हमें जो है परेशानी हो रही थी, फेफड़ों का इंफेक्शन हो रहा था, लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी, गले में जो है वो क्या हो रहे थे, छाले टाइप हो रहा था, गले में खराश हो रहा था, बोलने में समस्या हो रही थी। सेम वो के वोरे साइन एंड सिम्टम्स जो है वो इसमें देखने को मिल रहे हैं, लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो जैसा कोविड-19 में लक्षण आए थे वैसे के वैसे लक्षण आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, मैंने क्या कहा, नया वायरस है तो कुछ तो नया लेके आएगा, और वो नया क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये सबसे ज्यादा 5 साल से कम उम्र के बच्चों में सबसे ज्यादा इसका इन्फेक्शन है। अब सोचने वाली बात है, कोविड-19 सबसे ज्यादा जो है वो ओल्ड एज पर्सन को अफेक्ट कर रहा था, लेकिन ये जो HMPV वायरस जो है ये सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट कर रहा है, सबसे ज्यादा 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ऊपर सबसे ज्यादा टारगेट कर रहा है। तो यहां पे एज जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि कोविड-19 ओल्ड एज पर्सन बूढ़े लोगों के ऊपर था और ये बच्चों के ऊपर है। ठीक है, तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। बात करते हैं इसके अलावा और किन के ऊपर ये असर दिखाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को पहले से अस्थमा है, सांस लेने की बीमारियां हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि चीन में जितने भी केसेस आए हैं वो सारे के सारे केसेस 5 साल से कम उम्र के बच्चों के हैं। और दूसरा, जिन बच्चों के क्या हो चुका है या जिन लोगों के अस्थमा है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ज्यादा खतरे वाली बात है। तो हम सभी लोगों को जो है इस वायरस से डरना चाहिए। ये वायरस हो सकता है जैसे कोविड-19 सडनली फैला था वैसे ये भी फैल सकता है। तो चीन की तरफ से एक और वायरस जो है 2025 में आने वाला है, और आ चुका है, आने वाला क्या है, और ये केस कब तक कहां पहुंचेंगे अभी तक किसी को नहीं पता है। लेकिन जैसा कोविड-19 है वैसा ही ये है, और अगर एक दोनों सेम रहे तो फैलने में ज्यादा समय लगेगा नहीं। तो ये आज की पूरी रिपोर्ट है जिसमें चीन के द्वारा जो है एक और नया वायरस जिसे हम कहते हैं HMPV वायरस, ये आपका जो है आउटब्रेक हुआ है। इसके बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं और हॉस्पिटल में लोगों की जो है भीड़ लग चुकी है। ऐसे ही मोर अपडेट और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।